बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेठ बाकर को अपनी दौलत पर बड़ा फ़ख्र था। उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत मगरूर था। वो फितरतन अच्छे आदमी थे और लोगों से हमेशा अच्छे तरीके से पेश आते थे। उनकी मिल में बना हुआ कपड़ा दुनिया भर में सप्लाई होता था। मिल के मुलाजमीन के साथ भी उनका सलूक अच्छा था। अपने मुलाजमीन की बहुत सी गलतियों को वो अक्सर नज़रअंदाज कर जाते थे। मुलाजमीन के साथ हर मुमकिन ताउन करने की कोशिश करते और तनख्वाह भी अच्छी दे देते थे। शायद यही वजह थी कि उनके मुलाजमीन ने बहुत कम रिटायरमेंट पहले उस मिल को छोड़ा। चंद दिन पहले ही माली ने अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए पैसे मांगे। उन्होंने सिर्फ उसे कर्जा फराहम किया बल्कि शादी की दावत भी मिल के प्राइवेट लॉन में कराई। उनकी मिल के एक मुलाजिम, जिसे अभी काम करते हुए 4-5 दिन ही हुए थे, सड़क पर एक हादसा पेश आ गया था जिसकी वजह से वो 2 महीने के लिए काम के काबिल ना रहा। सेठ बाकर ने उनका पूरा इलाज करवाया, बल्कि जब तक वो दोबारा काम के काबिल नहीं होगा उसे तनख्वाह भी बराबर मिलती रही। गर्ज ये कि वो बड़ी हद तक एक फ़रिश्ता ऐसा इंसान थे। वो लोगों की मदद करके खुश होते थे। उनका ख़याल था कि उनकी तरक्की का राज उन्हीं गरीबों की दुआएं हैं। इनके बावजूद उनके दिल में एक ख़याल था कि वो अमीर आदमी है। ये एहसास उन्होंने आज तक किसी पर ज़हर नहीं किया था। ये तो बस इस ख़याल से ही सरशार रहते थे कि वो शहर में मौजूद गरीबों की ज़रूरियात का ख़याल रखने वाले एक इदारे को हर माह बड़ी रकम भी दे देते थे। वैसे तो हर माह के 4-5 तारीख को पैसे बाकायदगी से इस अदारे को मिल जाते थे, मगर फिर भी वो हर महीने एक दोबारा दोपहर के खाने से पहले वहाँ का चक्कर ज़रूर लगाते और इदारे के पास मौजूदा ज़रूरतमंदों के लिए खाने पीने और राशन वगैरह की सूरत हाल का भी जायज़ा लेते। पिछले 2 महीने से जब भी वो इधर सूरत हाल का जायज़ा लेने जाते तो एक 13-14 साल के बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म में साइकिल पर बहुत से अखबार लिए इदारे से निकलते देखकर वो अफसोस करते कि बेचारे को इस उम्र में काम करना पड़ रहा है, और उसी लम्हे अपनी अमीरी का ख्याल आता और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। एक दिन उस अखबार वाले बच्चे की मदद की नीयत से अपने मामूल से 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच गए और इंतज़ार करने लगे। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद वो बच्चा दिखाई दिया। वो गेट से अपनी साइकिल समेत ही अंदर आ गया था। उन्होंने बच्चे को हाथ के इशारे से करीब बुलाया और उसकी जेब में 1000 का नोट डालने लगे तो उन्होंने हैरत का एक शदीद झटका लगा। बच्चे ने उनसे वो नोट लेने से इनकार कर दिया। नहीं अंकल, मेरे वालिदैन कहते हैं कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि हम मिलकर काम करते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं है, उस बच्चे ने मासूमियत से कहा और उन्हें हैरान और परेशान छोड़कर एक जानिब चल दिया। उनके कदम गैर इरादी तौर पर उस बच्चे के पीछे उठ गए। अब जो मंज़र उन्होंने देखा था उन पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। वो बच्चा अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर इदारे के खैराती बक्स में डाल रहा था। पैसे डालकर उसने साइकिल घुमाई और गेट से बाहर निकल गया। उन्होंने इदारे के मुतमज़्ज़िन से पूछा तो मालूम हुआ कि वो गरीब बच्चा यहाँ रोज़ाना अपनी मामूली आमदनी के बावजूद 10 रुपये ज़रूर डाल कर जाता है और कभी यहाँ का पानी तक नहीं पीता। सेठ बाकर के दिल पर एक चोट सी लगी। आज उन्हें मालूम हुआ कि हकीकत में अमीर कौन है। वो मेहनत करने वाला बच्चा जिसका दिल इस दुनिया के सब अमीरों से ज़्यादा अमीर था। अब जब भी उनके दिल में कभी अमीरी का ख्याल आता तो उनकी आंखों के सामने वो बच्चा आ जाता जिसके सामने वो अपने आप को बहुत गरीब महसूस करते, इंतहाई गरीब। हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। शुक्रिया।